Hello students, welcome to online class. Today I explain you accounting standards. What is the meaning of accounting standards? तो accounting standards are a set of guideline. ये क्या है? गाइडलाइंस का सेट है. अभी पीछे हमने क्या पढ़ा था? GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दैट आर फॉलोड फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कौन से रूल्स जो हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे GAAP. और इनके अंदर जो रूल्स फॉलो होते हैं उनके लिए जो गाइडलाइंस दी हुई होती है वो कहलाते हैं हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. दे आर अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू मेजरमेंट, रिकॉग्नाइजेशन. किससे रिलेटिंग है ये? मेजरमेंट, रिकॉग्नाइजेशन, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड बाय द, किसके द्वारा इशूड हुए हैं ये? काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. अब व्हाट इज़ द नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? तो फर्स्टली इट इज़ अ गाइडलाइन. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर गाइडलाइन प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क सो दैट क्रेडिबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड. किस चीज़ के लिए गाइडलाइन है? जिसके आधार पे हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर सकें. द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज़ टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी एंड कंपैरेबिलिटी. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या उद्देश्य है, क्यों बनाया गया? जिससे सबके रूप में, सबके अकाउंट्स में, सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या हो? एक समानता हो, यूनिफॉर्मिटी हो, जिसके द्वारा जो हमने वर्क किया है, ये स्टेटमेंट बनाए, वो कंपेरेबल हो, कंसिस्टेंट हो और ट्रांसपेरेंट हो, ईजीली अंडरस्टैंडेबल हो. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर प्रिपेयर्ड कीपिंग इन व्यू द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉज ऑफ द कंट्री. ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके लिए, किसके आधार पे बनाए गए? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पे. इट देयरफॉर नेचुरली मीन्स दैट द गाइडलाइंस चेंज विथ चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉज. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर बीइंग रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू बिजनेस एनवायरनमेंट. और बिजनेस के जो हमारे वो हैं लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को टाइम टू टाइम चेंज किया जा सकता है, रिवाइज किया जाता है. इट मे बी नोटेड दैट व्हेन एवर अ कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज बिटवीन लॉ एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉ विल प्रीवेल. कभी इन दोनों के बीच में यदि कोई इस तरीके की घटना राइज हो जाए तो उसमें कौन प्रीवेल होगा? लॉ. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी इन नेचर. ये मैंडेटरी है नेचर में. Accounting standards have also been made flexible in the sense that when alternative accounting practices are acceptable, an enterprise may adopt any of the practice with a suitable disclosure. मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जो हमारे बिजनेस के लिए सुइटेबल है वही मेथड हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि डेप्रिसिएशन का मैंने पीछे एक एग्जांपल दिया था कि इसको डेप्रिसिएशन चार्ज करने के 2 मेथड्स हैं. कौन कौन से? स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड. तो जो मेथड हमें अपने बिजनेस के लिए सुटेबल लगता है वही मेथड हमें यूज़ करना चाहिए. अब व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब द अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर रिकॉग्नाइजेशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. दे आर प्रेस्क्राइब टू बी फॉलोड इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन कॉमन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंड फॉर द यूज़र्स. किस चीज़ के लिए बनाए जाते हैं? मेजरमेंट के लिए, रिकॉग्नाइजेशन, प्रेजेंटेशन के लिए बनाए जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, जिससे हम उन्हें इजीली अंडरस्टैंड कर सकें और कंपैरिजन कर सकें उनके बीच में. नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स. क्या ऑब्जेक्टिव है? तो मिनिमाइज द डाइवर्स, जो हमारी विभिन्नताएँ हैं इनके बीच में, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के बीच में, उनको दूर करना. तो मिनिमाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस विद द एम टू एलिमिनेट दैम टू द एक्सटेंट पॉसिबल. प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड एंड अप्लाइड. फैसिलिटेटिंग मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर एंटिटीज़. 2 या 2 से अधिक जो संस्थाएँ हैं उनके बीच में कंपैरिजन करना उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में. एनहेंसिंग रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी रिलायबिलिटी है उसके लिए इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम यूज़ करते हैं. यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. क्या इसकी यूटिलिटी है, क्या यूज़ है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड द नॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर यूनिफॉर्मिटी. ये यूनिफॉर्मिटी देते हैं, एक समानता देते हैं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्रिएट कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं अकाउंटिंग यूजर्स बिटवीन द यूजर्स एंड द accountant.
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हेल्प ऑडिटर्स इन ऑडिटिंग द अकाउंट्स, ये इसकी यूटिलिटी है। अब ये तो विशेषताएं हो गई। अब कुछ लिमिटेशंस देखिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैन मेड, हैंस इट डज नॉट पास द वेरिफिकेशन टेस्ट ऑलवेज। ये मैन मेड है, इसलिए इसका वेरिफिकेशन नहीं हो सकता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉज ऑफ द कंट्री, हैंस दे चेंज ऑफन टू मीट द चेंजेस। क्योंकि ये बिजनेस के एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं, सो ये क्या है, इनमें चेंज क्या है, समय समय पर चेंज होता रहता है। आप प्रॉब्लम्स देखिए, यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं। फर्स्ट है, वाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंट ऑफ कंपनी फॉलोइंग इशू आर फेस। कंपनी में अकाउंट्स बनाते हुए कुछ इशू फेस करने पड़ते हैं, वो आपको बताने हैं। देखिए, प्रोडक्शन मैनेजर इज इंटरेस्टेड इन रिकॉर्डिंग गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन द अकाउंट्स। प्रोडक्शन मैनेजर का किस में इंटरेस्ट है, क्या रिकॉर्ड करने के लिए, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन द अकाउंट्स। तो आप बताइए, क्या इस ट्रांजैक्शन को हम अपने अकाउंट बुक में शो कर सकते हैं? तो नहीं। क्यों? बिकॉज मनी इन द कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ हमारा आ रहा है, किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम नहीं कर सकते? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अंतर्गत। बिकॉज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी और इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वही चीज़ें हम इसमें नोट कर सकते हैं जो मनी टर्म्स में हम जिन्हें मेज़र कर सकें। तो गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन को हम क्या मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसलिए इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स, सो इट विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन द अकाउंट्स। नेक्स्ट है, लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द कंपनी इज डाउटफुल ड्यू टू मार्केट कॉम्पिटिशन। लंबे समय में होने वाली सक्सेस में इन्हें क्या है, संदेह है। तो क्या इस कंडीशन की वजह से क्या वो ये बिजनेस क्लोज कर देंगे? तो नहीं। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्या होता है ये कॉन्सेप्ट हमारा, कि हमारा कोई भी इंटेंशन बिजनेस को क्लोज करने का नहीं है। सो द डाउट ऑफ सक्सेस डज नॉट लीड टू द इन्फ्रेंस दैट बिजनेस विल नॉट कंटिन्यू फॉर इंडेफिनिट पीरियड एंड ऑल्सो द इंटेंशन दैट द बिजनेस विल बी डाउनसाइज सिग्निफिकेंटली। नेक्स्ट है, ऑल्दो सेल्स हैव नॉट येट टेकन प्लेस, few reliable customers of the company have placed large orders from with which huge profit is expect। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट हमारा लग रहा है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो इसमें हमें इसी तरीके से आपको क्या बताने हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स आपको बताने हैं, किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ये बात सही है या गलत है। इसके बाद हमारे आते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स यानी IFRS। एक और फुल फॉर्म हमें यहाँ मिली IFRS। ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन इंटीग्रेट्स द नेशनल इकोनॉमिक्स इनटू द इंटरनेशनल इकोनॉमी थ्रू ट्रेड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फ्लो एक्सेट्रा। इन दिस एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज आर कैरिंग ऑन बिजनेस वर्ल्ड वाइड। यानी कि हमारे जो बिजनेस है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले हुए हैं। इसके अंदर हमारे क्या आ जाते हैं बिजनेस के अंतर्गत, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल इकनॉमी, अर्थव्यवस्था, है ना। तो ये सारी चीज़ इसके अंदर आ जाती है। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। हमें ये पता है कि अकाउंटिंग जो है हमारी बिजनेस की लैंग्वेज है। दस बिजनेस एंटरप्राइज अराउंड द वर्ल्ड शुड नॉट बी स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस वाइल शेयरिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए अलग अलग लैंग्वेजेस तो बोली नहीं जा सकती। इस बिजनेस में क्या चीज़ लैंग्वेज को शो करेगा, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब Therefore, there is a need of single set of accounting standard। अब सबके ये लैंग्वेज सेम हो, इसके लिए क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए दैट कैन यूनिफाई द अकाउंटिंग प्रैक्टिस वर्ल्ड वाइड, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल हो। इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड कंपेयर वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन विदाउट अ कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। और ये किसके बगैर संभव नहीं है, बिना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के पॉसिबल नहीं है। द यूज़ ऑफ अ सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वुड फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट एंड अदर इकोनॉमिक डिसीजंस अक्रॉस बॉर्डर्स, इंक्रीज मार्केट एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये सिंगल सेट जो है हमारी किस चीज़ का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की हाई क्वालिटी के ऊपर बेस्ड करता है कि इकोनॉमिक डिसीजंस हमारे कैसे लिए जा रहे हैं, मार्केट की एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज़ हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कम हो। दस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर डेवलप्ड। तो इसके लिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप हुआ विच आर बीइंग विड्रॉन और सुपरसेडेड बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमीशन
IASC इस्टेब्लिश इन 1973, इसके लिए 1973 में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया। वॉज रिप्लेस बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसे किसके द्वारा रिप्लेस किया गया? IASB के द्वारा इन ईयर 2001 में। 1973 में IASC बनाया गया, उसके बाद 2001 में इसे IASB में रिप्लेस कर दिया गया। विच नाउ इशूज IFRS। IASB initially adopted the accounting standard issued by IASC to be replaced by IFRS. Upon their issuance, the objective behind setting up the IAS and later IASB was to develop accounting standard. इनका क्या उद्देश्य था इन कमेटियों को बनाने का? कि इसके द्वारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जाएं जो सभी के लिए सुइटेबल हों और होल ऑफ द वर्ल्ड जो है एक्सेप्टेबल हो। अब इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या? इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं तो यही है, टू प्रमोट द यूज़ एंड रिग्रेस एप्लीकेशन ऑफ दोज स्टैंडर्ड्स, टू ब्रिंग अबाउट कन्वर्जेंस ऑफ नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, जो हमारे स्टैंडर्ड्स अब तक बने हैं उन सबको मर्ज करके एक ऐसा स्टैंडर्ड क्रिएट किया जाए जिससे हमारे जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल एंड सुइटेबल हो, यूनिफॉर्मिटी आए, रिलीवेंट हो। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ IFRS? तो IFRS आर अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। जो IASB के द्वारा जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की गाइडलाइंस है वो क्या है? IFRS, द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। द स्टैंडर्ड इशूड बाय IASB आर बेस्ड ऑन साउंड एंड क्लियरली स्टेटेड प्रिंसिपल्स। किसके ऊपर बेस्ड है ये? साउंड और स्टेटेड प्रिंसिपल्स के, सिद्धांतों के आधार पर। Therefore IFRS refer to as principles based accounting standard। तो IFRS को क्या बोल सकते हैं? Principle based accounting standards। The contrast with set of standards like Indian accounting standard which contain significantly more application guidance, जिसमें और ज़्यादा गाइडेंस दी हुई हो। These standards are often referred to as rule based accounting standards। अब इसके लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई। कौन कौन से एज्यूम्शंस इन्होंने फॉलो करे? एक्यूरल एज्यूम्शन इन्होंने फॉलो किया, गोइंग कंसर्न एज्यूम्शन हम पीछे पढ़ चुके हैं, मीजरिंग यूनिट एज्यूम्शन, कांस्टेंट परचेजिंग पावर एज्यूम्शंस, ये जो है इन्होंने फॉलो करे हैं। तो ये हमारे अब IFRS के बेस्ड प्रिंसिपल स्टेटमेंट कौन कौन से हमारे? फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट। कौन कौन से होते हैं ये? फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट किसे बोलते हैं? बैलेंस शीट को। कंप्रिहेंसिव इनकम, ये कौन सा होता है? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। और कौन सा स्टेटमेंट? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, कैपिटल में क्या चेंज हो रहा है ऐसा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, कैश फ्लो में क्या चेंजेस हो रहा है वो स्टेटमेंट। नोट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हमने फॉलो की हैं उसके बारे में नोटिंग, ये सब चीज़ हमारी इसके अंदर आती हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है और कुछ चीज़ें इसमें और हैं जो आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।